चलिए जी, स्टूडेंट अभी तक सारे नहीं आए, सारे नहीं, 50% ही ने रीज्वाइन की है मीटिंग। चलें कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में, इस एक्सप्रेशन में जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें बेसिकली एक नई चीज़ ये है कि हमें दो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, एक्स भी है और वाई भी है। तो इसको किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे, आइदर एक्स और वाई। देखिए अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है वो ये करेंगे कि यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2y, अगर हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट से सॉल्व करें। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट से सॉल्व करना चाहें ना, तो देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो 2y वहां जाके प्लस होगा, 2 वहां जाके डिवाइड करेगा, सो y इक्वल हो जाएगा x बाई 2। तो फिर डिवाइजर जो है ना वो बिला वजह का आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो बेहतर है कि एक्स के रिस्पेक्ट से हम इसे सॉल्व करें, उसमें फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू जो है वो नहीं आएगी। आप एक्स के रिस्पेक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, वाई के रिस्पेक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, अब अगर हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो यूज करें, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो क्या कहता है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड ये कहता है कि जो डिवाइजर है उसमें से जो आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे लिखेंगे, वो है 2y। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा, तो अगर लिख रहे हैं तो फिर लिखिएगा। अब हम यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हम बेसिकली करते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ना उसके कोफिशिएंट लिखते हैं। तो देखिएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो है 12, हमने 12 लिखा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -31 है, मगर साथ वाई भी है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एक्स ले रहे हैं। अब एक्स के साथ जो कुछ होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -31y, ये है -31y। ठीक है जी। एक्स का कोफिशिएंट है 2y स्क्वायर, और कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या होगा, 24y क्यूब। ये ख्याल रखिएगा। अगर आप इसको जो है वो इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है वाई भी है, इन टर्म्स ऑफ एक्स ले रहे हैं, तो ये डिवाइजर में से एक्स की वैल्यू निकाली 2y आई, देखिए ना एक्स की वैल्यू में भी तो y आ रहा है। अब जो कोफिशिएंट लिखेंगे, एक्स के जो कोफिशिएंट्स है ना, वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 12, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -31y, एक्स का कोफिशिएंट 2y स्क्वायर, और कांस्टेंट जो होगा वो 24y क्यूब। अगर y के रिस्पेक्ट से सॉल्व करते तो y की वैल्यू निकालते, एक तो वो x बाई 2 आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। ठीक है जी। चलें, अब वो फ्रैक्शन में है तो खैर इतना मसला नहीं, थोड़ा सा होगा, वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर जो लिखते यहाँ पर y के कोफिशिएंट लिखते, तो ख्याल रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे y क्यूब के रिस्पेक्ट से, ठीक है ना जी। वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से करके यहाँ एक्स की डिग्री को देखते हुए लिखते हैं। अब देखिएगा, तो वाई क्यूब का कोफिशिएंट 24 होता, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2x होता, वाई का कोफिशिएंट -31x स्क्वायर होता, और फिर कांस्टेंट की जगह पे 12x क्यूब लिखते, अगर आप इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व कर रहे होते। अभी हम इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चलें, ये नंबर जो है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब तक तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। ये 12 हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 2y मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो 2 12 24y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 24y माइनस का 31y प्लस का 24y, 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y। ठीक है जी। 2y माइनस के 7y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 14y स्क्वायर। ठीक है जी। 2y, 2 7 14, माइनस का y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, -14y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 12y स्क्वायर। 2y मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12y स्क्वायर से, तो 2 12 24, माइनस का y इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, तो माइनस का 24y क्यूब प्लस का 24y क्यूब माइनस का 24y क्यूब, ये दोनों हो गए कैंसिल, और यहाँ पे बचा 0।
ठीक है जी। ये जो है ना ये क्या है, रिमाइंडर है। तो जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो क्या आया, वो आया 0 के इक्वल। और हमने यही बात की थी, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि है हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, वो आ गया 0। और हमें ये पता है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब ये है कि वो उसका रूट या फैक्टर है। यही बात हुई थी ना, जो हमने यहाँ भी कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 3 जो है वो 12 का फैक्टर है, डिवाइड किया रिमाइंडर 0 कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो फैक्टर है। यहाँ भी यही था, क्या x-2y जो है वो इसका फैक्टर है, डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया तो बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे कि हेंस x-2y बी द फैक्टर ऑफ 12x³ माइनस का सॉरी 31x² y प्लस का 2xy² और प्लस का 24y। ये प्रूफ हो गया। प्रूफ करना था x-2y इसका फैक्टर है, तो प्रूफ हो गया x-2y जो है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक एक दफ़ा पेपर में आ चुका है। तो सिंपल डिवाइड करेंगे बट यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट पेपर में मेंशन था, और अगर पेपर में मेंशन हुआ तो फिर तो मजबूरी है, सॉल्व करना होगा। ज़्यादा प्रैक्टिस हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही की रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, बेकार सा क्वेश्चन है जी, वो भी कोई ऐसा खास नहीं है। आप चाहें तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। शो दैट 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब एक इक्वेशन दी हुई है, तो इसे प्रूव करने के लिए आप सिंपली इक्वेशन में x की जगह पे 3 रख दें, इससे भी प्रूव हो जाएगा। और अगर आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करें तो उससे भी प्रूव हो जाएगा। तो ये तो कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि शो करना है, क्या शो करना है, शो दैट 3 be the root of or factor of 3 be the root of 3 जो है वो रूट है किसका, वो रूट है x³ माइनस 6x² प्लस का 5x और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। शो ये करना है कि 3 इसका जो है वो क्या है 3 इसका जो है वो फैक्टर है या रूट है। तो सिंपल इस 3 को उठा के इक्वेशन में पुट कर दें, इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर ये तो हमें पता है ना, हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें और जो फिर उसके वेरिएबल की वैल्यूज निकलती है वो उसके फैक्टर या रूट्स होते हैं, और वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो 3 को उठा के इक्वेशन में पुट कर दें, इसको सेटिस्फाई करेगा, इससे प्रूव हो जाएगा। या अगर आप ऐसा नहीं करते तो या तो 3 को उठाकर पुट कर दें। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3 और प्लस 12। इसको चेक करें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। 3 3 का 9 3 का 27 माइनस 9 6 का कितना होता है, शायद 54 होता है, और 3 5 का 15 होता है और प्लस 12 है। तो 20 30 40 50 और 54 माइनस का 54, और ये इसने इसको सेटिस्फाई किया, तो 3 इसका रूट है। अच्छा, बेसिकली था ये कि जो पुरानी बुक का मतलब ये जो 2-3 साल पहले वाली बुक थी, ये जो चैप्टर्स मर्ज करने से पहले, तो उसमें था ये कि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ना एक क्वेश्चन और भी था। वो हमें x की पावर पता नहीं k-1 k+1 या n+1 इस फॉर्म में था, या 2n की फॉर्म में था, वटेवर जो भी था। और वहां पर हमें प्रूफ करना था कि x माइनस वाई या x माइनस ए था, इस तरीके से था। वो उसका फैक्टर है अगर n इवन हो या n ऑड हो, इस तरीके से कुछ था। तो उसके लिए फिर हम ना सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज नहीं करते थे, बेसिकली कर ही नहीं सकते थे। अब वो क्यों नहीं कर सकते थे, अब वो क्वेश्चन यहाँ इस बुक में है ही नहीं, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम
इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करते थे और उसके बाद वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। बट यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करें, चाहें तो आप ये वाला मेथड यूज करें। देखिए अगर आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही यूज करते हैं तो फैक्टर डायरेक्टली गिवन है, वो 3 है, 3 रखा, यहाँ कोफिशिएंट लिख दीजिए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -6, एक्स का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट जो है वो क्या है, वो 12 है। ये 1 जो है वो एज इट इज लिखा, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 रखा, -6 3 कितना होगा, माइनस का 3 होगा, 3 3 जा 9, माइनस का 9 हो गया, -9 प्लस 5 जो है वो कितना होगा, -4 होगा, 3 4 जा 12, माइनस का 12 हो गया और 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो प्रूफ हो गया कि जो है वो 3 जो है वो क्या है, वो रूट है या फैक्टर है इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन हमें गिवन है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए जी, तो इस तरीके से जो है ना वो ये शो हो जाएगा। सिर्फ रिमाइंडर 0 है तो हम ये कहेंगे कि 3 बी द रूट ऑफ और द फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन व्हाटएवर द इक्वेशन। तो ये प्रूव हो गया। सही, चलिए आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखिएगा, वरना सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि सॉल्व द इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, बेसिकली 7 इक्वेशंस हैं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। हमें इन इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। और अदरवाइज का मतलब है कि अगर आप मिड टर्म ब्रेकिंग करके फैक्टर बना सकते हैं तो फैक्टर बना दें, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 के जो 7 पार्ट्स हैं, ये सातों की सातों जो है ना वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अच्छा, मैट्रिक में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, शायद पेपर में भी आती होगी और आप उसको सॉल्व करते होंगे। फर्स्ट ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं आती। फर्स्ट ईयर में जो हमने बात की थी ना कि 3.4 है या 3.7 है, उसमें से 3.7 नहीं 3.8 लास्ट एक्सरसाइज है ना, तो वो इक्वेशंस आती हैं सॉल्व करने के लिए। अच्छा, वो जो इक्वेशन है ना 3.4, लेट सपोज 3.4 की इक्वेशन है ना, इसमें पता है क्या होगा, उसमें होगा ये कि आप इक्वेशन को लेंगे और उस इक्वेशन को आप फॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी आप उसे कुछ सॉल्व करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर आपको डेफिनेटली 2 वैल्यूज मिलेंगी। फिर वो जब 2 वैल्यूज आप पुट करेंगे तो फिर आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगी। फिर उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अलग सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही होगी तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर देंगे, नहीं हो रही होगी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3.4 की इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 दफा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी जिन्हें सॉल्व करना होगा। यानी पहले मेन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, 2 वैल्यूज मिलेंगी, उन्हें पुट करेंगे, फिर 2 क्वाड्रेटिक नई इक्वेशन मिलेंगी, उन दोनों को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है ये एक ही क्वेश्चन में आपको 3 दफा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं करना, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो हम बिल्कुल भी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व नहीं कर रहे। ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो कह रहा है कि या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाएं और अदरवाइज का मतलब है आपकी मर्जी, आप मिड टर्म ब्रेकिंग करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। तो हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दीजिए। ठीक है जी, चलते हैं आगे 3.2 की तरफ। अगर हम 3.2 की तरफ जाए ना, तो हमने वैसे बाय द वे 3.2 भी कभी भी सॉल्व नहीं की। क्यों? देखिएगा जी 3.2 में क्या है। बाय द वे 3.2 में है 8 क्वेश्चंस, मगर कहा क्या जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 3.2 में 8 क्वेश्चंस हैं, 8 की 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और वो कह रहा है कि इन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए जो है ना वो सॉल्व करें। तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, 3.1 में क्वेश्चन नंबर 7 भी है। सर क्वेश्चन 7 को
क्वेश्चन 7 नहीं है, 3.1 में क्वेश्चन 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 ही है। बाय द वे अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है, देखें जो नई बुक है उसमें 6 क्वेश्चन है, पुरानी वाली बुक में 7 क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 6 एलिमिनेट कर दिया, और जो 7 था ना वो उसके 7 पार्ट्स हैं, उसको क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया। तो ये जरा देख लीजिएगा, ठीक है जी। हम नई वाली बुक में से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए 3.2 जो है ना, 3.2 में सिंपल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, 8 क्वेश्चन है, और वो हमें कह रहा है कि जनाब करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो वी हैव टू सॉल्व दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। 6x² माइनस 5x माइनस 4, तो ये हम सॉल्व नहीं कर रहे। अभी हमने बात कर ली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो हम पेपर में नहीं आती सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो जो दूसरी इक्वेशन है जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन में हमें 3 दफ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगी, हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। हमें नहीं, मतलब डेफिनेटली जो पेपर सेटर है वो आपको वो 3.4 में से क्वेश्चन देगा, या 3 पॉइंट जो है वो 8 में से क्वेश्चन देगा। वो क्यों 3.2 में से दे, कभी नहीं आया क्वेश्चन 3.2 में से, ठीक है जी। आगे चलेंगे 3.3 की तरफ। 3.3 कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो हमने बात की थी कि 3.1, 3.3 या 3.5, इनमें से क्वेश्चन जो है ना वो आता है पेपर में। हाँ, तो एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो अब है 3.3। बेसिकली अगर हम पेपर के हवाले से बात करें तो हमने कहा था कि क्वेश्चन आएगा 3.1 में से, या 3.5, 3.3 में से, या 3.5 में से। 3.1 में से बहुत कम आया, 3.3 में से भी कम आया, 5 में से बहुत ज़्यादा दफ़ा आया। बट ऐसा भी हुआ है कि ये भी आ गया, ये पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद 2009 के बाद, और ये भी आ गया। 2009 से पहले ना तो इन तीनों में से कोई एक पार्ट ही मिलेगा। एक पार्ट आता था चैप्टर 3 में से कंप्लीट क्वेश्चन होता था, एक पार्ट यहाँ से, एक पार्ट 3.4 में से, और एक पार्ट 3.6 में से। 3 पार्ट्स होते थे, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट 2009 में जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो उसके बाद जो है वो यहाँ से आया, यहाँ से आया, बीच में और कर दिया, दोनों से अलग अलग भी आया है, ठीक है, या फिर यहाँ से आया, यहाँ से नहीं आया, यहाँ से आया, यहाँ से नहीं आया, तो इस तरीके से। तो 3.1 हम कर चुके हैं, अब 3.3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं 3.3 जो है वो क्या है। अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें कह रहा है कि फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ, हमें बेसिकली फाइंड करने हैं क्यूब रूट्स, -8, 27, -64, 729 वगैरह। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले हम कुछ और काम करेंगे, और क्या करेंगे जी, जरा देखिएगा। अभी 3.3 पे जाने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई थिंक 92 में ये शायद आया है एक दफ़ा। ये है ये कि फाइंड ऑल दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमें बेसिकली करने क्या है, हमें करना यह है कि क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। किसके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं? यूनिटी के। यूनिटी का मतलब है 1। 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें कह रहा है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 8, 27, 64, 729, या -8, -27, -729, -64, वट कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 के क्यूब रूट फाइंड करो। या ऐसा हो सकता है कि शो दैट the cube roots of unity are 1, omega and omega square। ठीक है जी, ओमेगा है। वो फिजिक्स में आपने ओमेगा इस तरह पढ़ा था, इस तरह का ओमेगा पढ़ा था सिंबल ना, पता नहीं रेजिस्टेंस का था किसका था, फिजिक्स में पढ़ा होगा मैट्रिक में, ठीक है, ऐसा ही पढ़ा था ना, बिल्कुल ऐसा था। ये भी ओमेगा है।
ये भी ओमेगा है, या ये इस तरह का डब्ल्यू, मतलब ये थोड़ा कर्व हुआ ये कैपिटल ओमेगा है, ये स्मॉल ओमेगा है, ये बेसिकली ओमेगा है, ये ओमेगा है। ठीक है, ये कैपिटल में, ये स्मॉल में, ग्रीक लेटर है ना, जिस तरीके से कैपिटल ए और स्मॉल ए हमें पता है, बिल्कुल शेप चेंज होती है ना, तो परेशान ना हो, ये कैपिटल ओमेगा, ये स्मॉल ओमेगा, ये ओमेगा है। तो बेसिकली अब जो है वो है बेसिकली क्या, हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शो दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हमें शो ये करना है कि जो वन के क्यूब रूट्स है ना वो 3 होंगे, और वो क्या होंगे, वो होंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। या ऊपर कह रहा है कि फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वन के तमाम क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड करो। अब हम देखते हैं कि वन के क्यूब रूट्स किस तरह फाइंड किए जाएंगे, और वो फाइंड करेंगे वो डेफिनेटली 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे। अब ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्यूब रूट 27 का हो, 8 का हो, -8 का हो, 729 का हो, 64 का हो, सब एक ही तरीके से फाइंड करने हैं। बहुत दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, 125 के क्यूब रूट फाइंड करने को आ चुका है, बुक में नहीं है। 64 -64 8 -8 वट एवर, नंबर कोई भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जी चलिए अब जरा देखिएगा, मेथड देख लीजिएगा, स्टेप्स देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमें यही मेथड जो है यही स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं सेम मेथड जो है वो हमें यूज करना होगा। ठीक है जी, तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। देखिए लेट क्या कर रहे हैं, लेट हम ये कर लेते हैं कि जो एक्स क्यूब है ना वो इक्वल है 1 के। जिस भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है उसको एक्स क्यूब के इक्वल सपोज कर लें। 8 का क्यूब रूट निकालना है तो लेट कर लेंगे एक्स क्यूब जो है वो बराबर है 8 के। अगर आपको 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो सपोज कर लें कि x जो है वो 64 के इक्वल है। 729 है तो 729 ले लीजिए। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है आप क्या करोगे, आप करोगे ये कि उसे जो है वो सपोज कर लीजिए एक्स क्यूब के इक्वल। लेट सपोज हम सपोज कर लेते हैं एक्स क्यूब जो है वो 64 है 64 के अगर क्यूब रूट निकालने हैं, यूनिटी का क्यूब रूट निकालना है, 1 का निकालना है, तो 1 के इक्वल सपोज कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो जरा यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। 1 को उठाकर यहाँ ले गए, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, एक्स क्यूब -64 इज इक्वल टू 0। एक मिनट रुकिएगा। चलिए जी, तो जिस भी नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है उसे हमने एक्स क्यूब के इक्वल सपोज कर लिया। 1 था आइदर 64 8 729 हम 9 वट जो भी, हम एक दो क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इसे उठा के इक्वेशन की इस तरफ ले आए। अब जरा देखिएगा जी, इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास होगा एक्स का क्यूब माइनस, क्यूब रूट ले लें कैलकुलेटर से ले लें, 1 का, 1 तो बेचारा 1 है, उसे कुछ भी लिखा जा सकता है। अच्छा, इस केस में हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स का क्यूब और 64 कैलकुलेटर से निकाल लें, आई थिंक 4 का क्यूब होता है 64, कैलकुलेटर से निकालिए। आपसे पहले भी कहा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, इंटर में आप कैलकुलेटर बाय कर लें, अपना कैलकुलेटर रखिए, वो आपको यूज करना भी आना चाहिए। तो 64 का क्यूब रूट निकालिएगा, देखिएगा उसमें जिस तरह स्क्वायर रूट का बटन होता है इस तरह क्यूब रूट का भी बटन है, वो प्रेस करके 64 लिखें या 64 लिख के वो प्रेस करें, दो डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो रिजल्ट 4 आएगा, 4 का क्यूब 64। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो यूज करने जा रहे हैं। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब ये बराबर होता है ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, यही फॉर्मूला होता है ना क्यूब का, डिफरेंस के क्यूब का, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। तो चलिए जी जरा देखिएगा,
ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वन और फिर a का स्क्वायर, x का स्क्वायर होगा प्लस ए बी, 1 इंटू एक्स होगा प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। ठीक है जी। यहाँ देखिएगा अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो a माइनस बी, ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस फोर, a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस ए बी, 4 होगा x से 4x प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, इज इक्वल टू 0। So we have to find the cube root of unity, or we have to find the cube root of 64, or show that the cube root of unity is 1 omega omega square, and show that the cube root of 64 is 4 omega 4 omega square। ठीक है, whatever, 64 का क्यूब रूट अभी हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन प्रूफ दैट के लिए भी आया, खासतौर पे 27 के क्यूब रूट शायद 2 या 3 दफा आ चुके हैं कि 3 ओमेगा स्क्वायर है, वो भी हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 64 का क्यूब रूट या 1 का क्यूब रूट एक्स क्यूब के इक्वल सपोज किया, कांस्टेंट को उठाकर दूसरी तरफ ले गए, क्यूब की फॉर्म में लेकर आए, डिफरेंस का क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, ये दो फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट हैं, जो कि फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में, जो कि 0 के इक्वल है। सो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है ना जी, ऐसे ही होगा। यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास है सेकंड फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर 0 के इक्वल होगा या दूसरे के, दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होगा। ब्रैकेट की तो ऐसे जरूरत नहीं थी, ऐसी लगा दी। चले अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ से x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है जी। अच्छा अब सुन लीजिएगा एक छोटी सी चीज, जब भी आप किसी भी नंबर का, जब भी आप किसी भी नंबर का फाइंड करें, जब भी आप किसी भी नंबर का, क्या मैसेज कर रहे हो, x माइनस वन होगा, अच्छा x माइनस वन है, सॉरी ये x माइनस वन है, x माइनस वन है, वहां जाके प्लस वन, ये x माइनस वन था, वहां जाके प्लस वन हो गया। देखिए आप जब भी किसी भी नंबर का आप फाइंड करेंगे ना, क्या कहते हैं अपना क्यूब रूट, आइदर वो 1 हो, 64 हो, 729 हो, 8 हो, 27 हो, 125 हो, किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप फाइंड करेंगे ना, तो इसी तरीके से सपोज करेंगे, डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये क्यूब वाला, और दो फैक्टर होंगे, पहला 0 के इक्वल, पहले से तो आपको x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसे ही होगा ना, यहाँ पर होगा क्या कि x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 4 आएगी, पहले से तो आपको x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा फैक्टर जो है ना वो क्वाड्रेटिक होगा, आइदर दिस और दिस, ये क्वाड्रेटिक है। ये जो दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, इसके आप फैक्टर बनाने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। क्या आप यहाँ पर सोच में पड़ गए 16 से फैक्टर बनाए, क्या बनेंगे 2 बनेंगे, 4 चाहिए प्लस करके चाहिए, नहीं। जब भी क्यूब रूट फाइंड करेंगे, ये क्यूब के डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा, एक लीनियर फैक्टर होगा, वहां से x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। दूसरा जो क्वाड्रेटिक होगा ना, उसके कभी भी फैक्टर नहीं बनेंगे, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। ये आइदर 64 हो, 729 हो, 8 हो, 27 हो, 125 हो, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर नहीं बनेंगे, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। भाई यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, ये तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में ना, तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल और दूसरा 0 के इक्वल, यहाँ से x माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कभी भी फैक्टर नहीं बनेंगे जब भी आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। ये देखें, ये 64 के इक्वल सपोज किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, पहला वाला 0 के इक्वल आइदर और दूसरा 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। तो अब आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एक तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली, दूसरा अब आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उठाएं और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे
हम जो है क्या है जी, a जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b किसके इक्वल है, x का कोफिशिएंट 1, और c किसके इक्वल है, कांस्टेंट, वो भी किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, जरा देखिएगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, इसके फैक्टर कभी भी नहीं बनेंगे, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी होगा एक्स का कोफिशिएंट 4, और सी होगा कांस्टेंट यानी कि है 16। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके x की दो वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चले जी अब होगा क्या, जरा यहाँ देखिएगा, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं लिखते, अब बड़े हो गए, चाहे तो लिख भी दें। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4a और c, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 2a। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या होगा, x हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो चले अब जरा यहाँ पे देखिएगा, ये x जो है वो किसके इक्वल होगा, ये x हमारे पास इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस और कितना होगा 1 और -4 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको देखते हैं, इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लें। तो x इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 -4 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। सो x जो है वो किसके इक्वल होगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। याद है जी, रूट में जब भी कोई भी नंबर होगा, आइदर वो रूट से नंबर बाहर आए या ना आए, मगर अगर वो नेगेटिव होगा तो उसे रिप्लेस कर देंगे आयोटा से। रूट में जब भी कोई नंबर नेगेटिव होगा वो आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा। इसको हमने आयोटा से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब है x की ये दो वैल्यूज आ गई, क्या आ गई जी, एक आ गई -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू आ गई -1 माइनस आयोटा √3/2। ये आ गई x की दो वैल्यूज। आयोटा पहले लिखे रूट से या बाद में लिखे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना जी, पहले लिखे बाद में लिखे फर्क नहीं पड़ता। दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं, तो यहाँ देखें, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, -4 1 का 4 और इंटू 16 64 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 में से 64 माइनस हुआ तो कितना आएगा जी, बताइएगा। 50 दो हो गए, माइनस का 48, आई थिंक 48 50 60 64, ठीक है जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो 48 का मतलब है कि माइनस का 4 प्लस माइनस 16 4 जा 60, नहीं 16 3 जा 48, नहीं हाँ नहीं हाँ हाँ 16 3 जा ना, 16 3 जा। अब -16 के साथ लगाएं 3 के साथ लगाएं, आपकी मर्जी है। 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, -16 के साथ लगाएं 3 के साथ लगाएं फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 48 चाहिए। अच्छा अब जरा यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब जरा यहाँ पे ये देखें, देखिए 16 जो है ना वो रूट से बाहर आकर 4 हो जाएगा, 3 जो है वो रूट ही में रहेगा, माइनस की वजह से आयोटा लगा दिया डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही होगा। दोबारा से देख लें, 16 3 जा 48, -16 के साथ लगाएं 3 के साथ लगाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, 16 रूट से बाहर आके 4 होगा, 3 रूट ही में रहेगा और माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा।
अब हम यहाँ पे चूंकि ऊपर से 4 कॉमन निकल रहा है ना, अगर 4 कॉमन निकालें तो फायदा तो नहीं है, नीचे 2 है तो क्यों ना 2 कॉमन निकाल लें या 4 कॉमन निकाल लें, चलेगा। देखिएगा अगर हम यहाँ से, या अभी पहले अलग अलग करें, एक्स की दो वैल्यूज आ गई, देखें एक आ गई -4 प्लस 4√3 आयोटा ओवर 2, एक एक्स की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दूसरी एक्स की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। एक्स की दो वैल्यूज ये आ गई और दो वैल्यूज हमारे पास जो है वो ये आ गई। दोबारा से जरा देखिएगा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, कुछ भी नया काम नहीं किया, कुछ भी मुश्किल यहाँ पे नहीं है। बेसिकली हमें जो है वो 1 का क्यूब रूट फाइंड करना है या 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 1, या शो दैट द क्यूब रूट्स ऑफ 1 आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अभी इसकी बात कर लेते हैं। या 64 के क्यूब रूट फाइंड करना है। चलें, जिस भी नंबर के क्यूब रूट फाइंड करने हैं उसे एक्स क्यूब के इक्वल सपोज किया, 1 को इधर ले आए या 64 को इधर ले आए, इसे क्यूब की फॉर्म में लिखा। डेफिनेटली जो भी नंबर होगा ना, 729 होगा तो 9 का क्यूब, 27 होगा तो 3 का क्यूब, 8 होगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, अगर 64 है तो 4 का क्यूब। अच्छा, डेफिनेटली नंबर ऐसे ही मिलेगा जिसका क्यूब रूट निकलता होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 65 लिख दिया, 65 तो फिर पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स वाला नंबर नहीं होगा। 125 होगा तो 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना जी। फिर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये मैट्रिक में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, शायद 8 में पढ़ा था, जो भी है। एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। दो प्रोडक्ट की फॉर्म में फैक्टर जीरो के इक्वल, आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू जीरो और सेकंड वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स की एक वैल्यू हमें मिल गई जो कि क्या आ गई, 1 के इक्वल। दूसरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कभी नहीं बनेंगे। क्यूब रूट निकालेंगे जिस भी नंबर का, उसके फैक्टर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फैक्टर बन गए, बेसिकली जब भी आप किसी नंबर का क्यूब रूट निकालें ना, तो एक रूट उसका आता है रियल, ये रियल रूट है, ये रियल रूट है। रियल नंबर वो नंबर होता है जो कि बगैर आयोटा के होता है। जब भी आप किसी भी नंबर का, जी हाँ, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है भाई, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, समझाने के लिए एक साथ मैं कर रहा हूँ इन्हें। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। आपसे किसी एक नंबर का क्यूब रूट पूछा जाएगा, समझाने के लिए एक दोनों को साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। जब भी किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे ना, तो 3 वैल्यूज आएंगी, उन 3 में से एक रूट होगा रियल और 2 रूट्स होंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब है वो नंबर जिसमें आयोटा हो, और आयोटा का मतलब है कि रूट में नेगेटिव होगा तो आयोटा आएगा। तो वो डेफिनेटली जो ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ना, ये जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके फैक्टर बन गए तो फिर तो रूट में नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना। तो इस पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना होगा। तो चलिए जी, जो दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसे उठाया, उस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A1 B1 C1 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, -1 प्लस माइनस रूट में -3, नेगेटिव की वजह से रूट में आयोटा आया, 3 बेचारा रूट में रहा, ठीक है जी। आज ये 1 मिनट रह गया, मीटिंग रिज्वाइन करेंगे इसको अभी, 2 मिनट 3 मिनट और लगेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो क्वाड्रेटिक अप्लाई किया, ए की वैल्यू 1, बी की 4, सी की जो है वो 16, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, -48 आया, 16 इंटू 3, 16 का